ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मेरे हम नफास मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बना के दगा ना दे। इस दौर में हम इस गज़ल को इस शायर के नाम से कम और उस अदाकारा के नाम से ज़्यादा याद करते हैं जिन्होंने इस गज़ल को जान दिया। अख्तरी बाई के पास वो फ़न था जो लफ्ज़ों को अमर बना देता था, दर्द को अपनी आवाज़ में समाकर गज़ल में ढल देता था। अख्तरी बाई फैज़ाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ। बचपन से ही उनकी ज़िंदगी दुख भरी रही जब उनके पिता ने उन्हें और उनकी माँ को छोड़ दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें चंद्राबाई का संगीत मोह लिया और उनके मामू की ज़िद पर उन्हें उस्ताद इमदाद खान, जो सारंगी के महान कलाकार थे, उनके पास भेजा गया। उसके बाद उन्होंने आता मोहम्मद खान ऑफ पटियाला से तालीम ली। उनकी माँ उन्हें कलकत्ता ले गई, जहाँ उन्हें मोहम्मद खान, अब्दुल वहीद खान और बाद में उस्ताद झांडे खान जैसे बड़े उस्तादों से शिक्षा मिली। 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दिया, जहां उनकी आवाज़ को सरोजिनी नायडू जी ने भी सराहा। उसके बाद उन्होंने अपना पहला डिस्क मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी के लिए रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे उन्होंने ठुमरी, दादरा और गज़ल गुनगुनानी शुरू की। 1930 में जब टॉकीज़ का ज़माना आया तो उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे किंग फॉर द डे यानी एक दिन का बादशाह और नल दमयंती, जहां उन्होंने अपने गाने खुद गाए। उनकी गायकी में शास्त्रीय रागों की पूरी रंगें थी, सीधे राग से लेकर कठिन तक। जल्द ही उन्हें लोगों ने मल्लिकाए गज़ल कहते हुए याद करना शुरू किया। 1945 में उनकी शादी लखनऊ के बैरिस्टर इश्तके अहमद अब्बासी से हुई और उसके बाद उनका नाम बेगम अख्तर हो गया। शादी के बाद उन्होंने गाना छोड़ ही दिया था, लेकिन 1948 में AIR लखनऊ से वापसी किया, जहां उन्होंने 3 गज़ल और 1 दादरा गाया। बेगम अख्तर हर किसी की पसंद थी। उनके करीबी उन्हें प्यार से अम्मी बुलाते थे। 30 अक्टूबर 1974 को उनका देहांत हो गया। बेगम अख्तर की असली पहचान उनके उन लोगों की यादों में है जो उन्हें दिल से चाहते थे। उन्होंने ना सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि सामाजिक सोच को भी बदला। गज़ल को महफिलों और प्राइवेट कॉन्सर्ट से लेकर एक नए मंच तक पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय और लाइट क्लासिकल को एक अलग पहचान दी, बल्कि उन बंदिशों को भी तोड़ दिया जो औरतों को सिर्फ दरबारी गायिका समझते थे। वो एक असली पथ प्रदर्शक थी, मल्लिकाए गज़ल, जो सदा अमर रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज के कलाकार का ये एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है और हमें लिखकर ज़रूर बताएं और किस कलाकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, और जुड़े रहे हमारे साथ हमारे इस आईडीज़ पर। नमस्कार।